हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरबी इंस्टीट्यूट। आज हम लेकर आए हैं महा रिवीजन सीरीज में एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने पहले जो चैप्टर खत्म करा था लाइव प्रोसेस, उसमें भी अच्छा खासा वेटेज है और अब जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो भी एक अच्छा वेटेज रखता है। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें पढ़ना क्या है, मेजरली क्या पढ़ोगे आप? मेजरली आपको पढ़ना है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है प्लांट में एंड ह्यूमन में। और जो ह्यूमंस में होता है उसमें देखो दो दो टाइप्स है। जैसे एक है आपका एंडोक्राइन, एक है आपका नर्वस सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन के थ्रू। ठीक है, तो हम देखेंगे नर्वस सिस्टम में कि कैसे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, कैसे ब्रेन इन्वॉल्व होता है। और एंडोक्राइन में देखेंगे कि किस तरीके से हमारे अंदर जो हार्मोन्स है वो हमारे अंदर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मूवमेंट में कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ में कंट्रोल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज ये एक नया चैप्टर। क्या है देखो, जो आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने वाले हो, पहले आप ये समझ लो कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स आपके पास 5 रिसेप्टर देखो, नोज है, ईयर है, आई है, स्किन है, टंग है। नोज क्या करता है? सेंस करता है स्मेल को। आई क्या करता है? ये विजिबल चीज है, मतलब किसी चीज को देखने के लिए काम आता है। ईयर क्या करते हैं? ईयर सुनने के काम आते हैं, कोई साउंड है उसे सुनना है। स्किन क्या करता है? ये आपका सेंस करता है, टच को सेंस करता है, हीट को सेंस करता है। और टंग क्या करता है? ये आपके ऑल्फैक्टरी या फिर आप बोल सकते हो कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 5 रिसेप्टर्स है जिसे आप क्या करते हो? सेंस कर सकते हो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कोई भी अगर आपके पास रिसेप्टर ना हो तो इनबैलेंस हो सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा मैंने बताया था आपको, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका 2 चीजों से हो सकता है, एक नर्वस सिस्टम से हो सकता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम से हो सकता है। नर्वस सिस्टम जो है उसकी फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन्स। ठीक है, मतलब नर्वस सिस्टम में भी क्या है जो रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए? वो है न्यूरॉन्स। ठीक है, तो देखो नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है मेजरली 3 पार्ट्स में। कौन से 3 पार्ट्स है? एक सीएनएस है, एक पीएनएस है, एक एएनएस है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फुल फॉर्म याद रखोगे आप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 पार्ट है देखो, एक ब्रेन आएगा आपका और पूरा स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ब्रेन आपका एक सेंट्रल है, मतलब एक सेंटर है जिससे सारे डिसीजन लिए जाते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड पूरा एक कॉर्ड है जिसमें कि सारे नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं सारे मूवमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? देखो इसमें क्रेनियल नर्व्स आ जाएंगी, स्पाइनल नर्व्स आ जाएंगी। क्रेनियल नर्व्स मतलब कि जो ब्रेन से ओरिजिनेट होने वाली नर्व्स है, और स्पाइनल नर्व मतलब कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इससे जो भी नर्व ओरिजिनेट होगी उसे बोलेंगे हम स्पाइनल नर्व। इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक टाइप और पैरासिम्पैथेटिक। 2 टाइप का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक का मतलब है स्टिमुलेटिंग इन नेचर। स्टिमुलेटिंग मींस कोई भी काम करना उसके लिए एक्टिवेट कर देता है, ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा ये। ठीक है, और ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा। ये आपकी क्या बोलते हैं, ये आपकी हार्ट बीट के साथ साथ ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा ये। ठीक है, और ये फाइट एंड फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फाइट एंड फ्लाइट मींस अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आपको भागना पड़े, तो ये फाइट एंड फ्लाइट के लिए लड़ना पड़े, उसके लिए इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ये सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मींस सारे कंडीशंस को ये डाउन करेगा, स्टिमुलेट नहीं करेगा, डाउन करेगा, बीपी फॉल करेगा ये, हार्ट बीट फॉल करेगा ये। ठीक है, और साथ ही साथ डाइजेशन को बढ़ाता है। बस इतना एक फर्क है कि ये डाइजेशन को बढ़ाता है, ये डाइजेशन को कम करता है। ठीक है, अब ये आपका पूरा नर्वस सिस्टम है जिसमें कि आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल और एएनएस पढ़ना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपको आनी चाहिए। एग्जाम में भी अगर आप ऐसे समझाते हो तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट जो फंक्शनल यूनिट बताई थी नर्वस सिस्टम की, वो है न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स का एक डायग्राम एग्जाम में आता है, वो आपको पता होना चाहिए। कैसा डायग्राम? देखो, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन्स एंड इसके डायग्राम में आपको दिखेंगे डेंड्राइट्स, फर्स्टली डेंड्राइट्स,
सेल बॉडी दिखेगी, न्यूक्लियस दिखेगा, एंड आगे देखोगे तो ये एक्सॉन है एक, और बीच में जो गैप है उसे नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, ठीक है। और जो ये है इसे बोलते हैं हम स्वान सेल्स, ठीक है, स्वान सेल्स बोलते हैं, ठीक है। जो भी आप बस इतना भी अगर बना के आते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और साथ में एक है नर्व एंडिंग। अच्छा, होगा क्या इसमें, कैसे ये इंफॉर्मेशन कैसे कंट्रोल करता है, देखो जो भी आपका मैसेज है वो डेंड्राइट रिसीव करेगा। माना मैंने क्या करा, एक चींटी काटती है मेरे को, अगर चींटी काटती है तो सेंसेशन जाएगी नर्व को, नर्व सेंस करेगी, डेंड्राइट रिसीव करेगा उसे। अब वो मैसेज आपका सेल बॉडी के थ्रू कहा जाएगा, एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन में ये मूव करेगा और मूव करता हुआ कहां पहुंचेगा, नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा। नर्व एंडिंग क्या करेगी, दूसरे न्यूरॉन्स को ये मैसेज भेजेगी, फिर ऐसे अगले न्यूरॉन के बाद ये सीधे ब्रेन तक पहुंचेगा, एंड ब्रेन तक पहुंचने के बाद क्या होगा, उस पे एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे मैसेज का ट्रांसमिशन करता है, नर्व ट्रांसमिशन करता है। और जो नर्व ट्रांसमिशन होता है वो केमिकल ट्रांसमिशन होता है, इसमें कुछ केमिकल सिक्रेट होते हैं, एसिटाइल कोलिन नाम का केमिकल है, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये सभी इसमें ट्रांसमिशन करने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, ह्यूमन ब्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ह्यूमन ब्रेन, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है ह्यूमन ब्रेन के बारे में, कितने पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का क्या काम होता है, ये चीज हर साल पूछा जाता है। तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंटली याद करनी है, रिवाइज करनी है, लर्न करना है, ठीक है। तो देखो, ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक फोर ब्रेन है, एक मिड ब्रेन है, एक हिंड ब्रेन है, ठीक है। फोर ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन बीच में और हिंड ब्रेन पीछे। तो फोर ब्रेन के 2 पार्ट है, एक सेरिब्रम और एक है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। जो भी सेरिब्रम करता है, सेरिब्रम क्या है, ये फोर ब्रेन है, थिंकिंग का, लर्निंग का, ठीक है, रिमेम्बरिंग, लर्निंग, थिंकिंग, सारे काम, मोस्टली सारे काम, कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शंस, लर्निंग, थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, थ्रस्ट, ईटिंग एक्सेट्रा, सारे काम हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम मिलके करते हैं, ठीक है। देखो, जो हाइपोथैलेमस है ये आपके बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, याद रखना ये चीज है, ठीक है। तो कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर बाय द हाइपोथैलेमस, ये आपका फोर ब्रेन के वर्क्स है, ठीक है। उसके बाद मिड ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है आपके मोटर मूवमेंट्स को, विजन को, हियरिंग एंड मोर, ठीक है। मिड ब्रेन आपका क्या करेगा, इन मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट आपका हिंड ब्रेन इंपॉर्टेंट है। देखो, हिंड ब्रेन में 3 पार्ट आते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। सेरिबेलम है, पोन्स है एंड मेडुला है। सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला क्या काम करते हैं, देखो, कंट्रोल द पोस्चर एंड बैलेंस। फर्स्ट है सेरिबेलम, इसे हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं, हिंड ब्रेन है ये पोस्चर और बैलेंस, पोस्चर बनाने के लिए, बैलेंस, आप चल पाते हो, आप बैलेंस कर पाते हो, आप एक पैर पे चलना चाहते हो, एक पैर पे भी चल सकते हो, बैलेंस बना के डांस कर सकते हो आप, ठीक है। ये सारे काम कंट्रोल करता है, कंट्रोल द बॉडी पोस्चर बाय द सेरिबेलम, ठीक है। और कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक द हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी, वॉमिटिंग एंड ब्लड प्रेशर, ये सारे काम आपका पोन्स और मेडुला मिलके करता है। रेस्पिरेटरी, कार्डियक, रेस्पिरेटरी, हार्ट रिलेटेड सारे कंट्रोल आपके किससे होते हैं, पोन्स एंड मेडुला से होते हैं। रेस्पिरेटरी रेट कितना है, हार्ट को कितना तेज बीट करना है, नहीं करना, ये आपका क्या पोन्स एंड मेडुला काम करेगा, ठीक है। तो ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन के जो काम है वो इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, आप इजिली ऐसा फ्लो डायग्राम के थ्रू समझा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम कैसे वर्क करता है, एंडोक्राइन सिस्टम में कौन से हार्मोन आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम खत्म हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में होता क्या है, देखो, पहले तो पूछेंगे, बताओ व्हाट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, देखो, जो डक्टलेस ग्लैंड होती है उसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है जो विद डक्ट हो। मींस एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी सिक्रेट करेगी वो डायरेक्टली आपका ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी सिक्रेट करेगी वो विद डक्ट जाएगा, देन ब्लड में मिलेगा। नेक्स्ट है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रेट करती है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम को भी सिक्रेट करती है। ये मेजर डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस जो कि ग्रोथ के लिए
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं। देखो हॉर्मोन्स दीज आर दी केमिकल messengers secreted in very small amount by the ductless gland. It involves in control and coordination. Hormones very minute क्वांटिटी में इकट्ठे होते हैं, मतलब बनते हैं, सीक्रेट होते हैं, और ये जहां भी बनते हैं उससे अलग जगह पे अपना इफेक्ट छोड़ते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारे बॉडी में कहां कहां पे हार्मोन बनते हैं, किस ग्लैंड द्वारा बनते हैं, क्या काम करते हैं, ये हमें देखना है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। तो ग्लैंड्स एंड हार्मोन, देखो मेरे पास 6 ग्लैंड्स है, मतलब आपके जो सिलेबस में है वो 6 ग्लैंड्स है, और उसकी लोकेशन है, क्या हार्मोन सिक्रेट करेंगे, क्या फंक्शन करेंगे, ये आपको रिमेंबर करना है, याद करना है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, सबसे मेन ग्लैंड है, बहुत सारे हार्मोन को सिक्रेट करती है। देखो कहां पे प्रेजेंट होती है, बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसका जो हार्मोन है वो कौन से ग्रोथ हार्मोन है, टीएसएच है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एंड एटसेट्रा, बहुत सारे हार्मोन करती है, लेकिन आपके सिलेबस में बस अभी 3 ही बता रखे हैं, ठीक है। इसके पिट्यूटरी के पार्ट भी होते हैं वैसे, लेकिन आपको नहीं पढ़ना, आपको बस पढ़ना है कि कितने हार्मोन सीक्रेट करती है। ग्रोथ हार्मोन टीएसएच, एफएसएच, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या करती है, बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है ये, ठीक है, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग मतलब कि फॉलिकल्स को ड्यूरिंग द ओवुलेशन, ड्यूरिंग द ओवुलेशन या फिर ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलिकल्स की ग्रोथ को बढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, सेकंड इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड नाम से क्लियर है, ये नेक में पाया जाता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड कहां पे होता है, नेक के अंदर होता है, एंड थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। वैसे थायरोक्सिन हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं, T3 एंड T4, T3 एंड T4, एंड इट इज मेड अप ऑफ आयोडीन, आयोडीन के बने होते हैं, इसीलिए हमें जो आयोडाइज नमक होता है, मतलब ऐसा नमक खाना चाहिए जिसमें आयोडीन का कंटेंट हो, ठीक है। और इसकी कमी से इसकी कमी से आपको गॉइटर हो सकता है, थायराइड ग्लैंड बड़ी हो सकती है, आपकी गर्दन में गॉइटर नाम की एक डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो इट कंट्रोल द बेसल मेटाबॉलिक एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड रिलेटेड टू किडनी, ठीक है, मतलब ये किडनीज के ऊपर पाई जाती है, किडनी के टॉप पे पाई जाती है, और ये सिक्रीट करती है एड्रिनालिन। एड्रिनालिन एक फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है, ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है हमारी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, एनर्जी कंटेंट बढ़ा देता है बॉडी के अंदर, ये अलर्टनेस बढ़ा देता है हमारे अंदर, ठीक है, जिससे हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन हो, वो हम क्या कर सके, उसको हम बैलेंस कर सके। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है। तो देखो इसमें जो स्टमक है उसके पास पाया जाता है, एंड इसमें जो हार्मोन निकलते हैं वो है इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, सॉरी ग्लूकागन, इंसुलिन एंड ग्लूकागन। इंसुलिन एंड ग्लूकागन both are combinedly control the ब्लड शुगर लेवल। अगर इसमें इंसुलिन वगैरह की कमी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो डायबिटीज नाम की डिजीज हो सकती है, इसीलिए इनका बैलेंस बना रहना जरूरी है। नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये एक स्टेरॉइडल हार्मोन है, ठीक है, स्क्रोटम के अंदर बनता है, ठीक है, और ये स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी आती है तो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरी है, टेस्टोस्टेरोन, और ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फीमेल के अंदर ओवरी होती है, ओवरी इज अ ग्लैंड जिसके अंदर एक हार्मोन निकलता है ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है, ये भी स्टेरॉइडल है, और ये एग के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन दी फीमेल ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ये इसके लिए जरूरी है। तो ये 6 हार्मोन्स है, उसकी लोकेशन है, उसके जो फंक्शंस है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने, ये जरूर एग्जाम में आएगा इसमें से कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे प्लांट्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है।
तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन दी प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे मूवमेंट कंट्रोल होता है, कैसे उसमें हार्मोनल कंट्रोल होता है। तो देखो फर्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर कौन से टाइप की मूवमेंट्स हो सकती है। एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है। देखो एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है नेस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब है ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट है। पहला इंपॉर्टेंट चीज की डायरेक्शनल मूवमेंट है। ठीक है, और इसके अलावा इट इज डिपेंड्स ऑन ग्रोथ। मूवमेंट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है कि ग्रोथ किस तरफ हो रही है, उसी तरफ ये मूवमेंट करेगा। जैसे फोटोट्रॉपिज्म, आपसे पूछेंगे व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म, तो ऐसी ग्रोथ जो कि टुवर्ड्स द लाइट, लाइट के टुवर्ड्स आपकी मूवमेंट हो। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लाइट के टुवर्ड्स ही ग्रोथ करते हैं। ऐसे ही है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब है मूवमेंट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी। जैसे जो आपकी रूट होती है प्लांट की, वो जड़ के अंदर, मतलब वो धरती के अंदर जाती है, मिट्टी के अंदर ही जाती है, जो वो जियोट्रॉपिज्म शो करती है। कीमोट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल, किसी भी केमिकल स्टिमुलाई के टुवर्ड्स आपका क्या हो, उसका ग्रोथ। तो जैसे ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, जब वो पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है वो ओव्यूल की तरफ कैसा होता है, एक केमिकल स्टिमुलस के द्वारा होता है। ऐसे ही एक चौथा ग्रोथ है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब वाटर की टुवर्ड्स आपका ग्रोथ हो। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वाटर की टुवर्ड्स भी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो 1 2 3 4 टाइप्स के आपके क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स है। एग्जाम में जरूर आएगा, याद रखना इसको। सेकंड है आपका नेस्टिंग मूवमेंट। नेस्टिंग मूवमेंट क्या होता है, ये मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होता है, ग्रोथ के डिपेंडेंट नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल होता है ये। ठीक है, जैसे ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स का गिर जाना, ये एक क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, और ग्रोथ के क्या है, इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, नेस्टिंग मूवमेंट। तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो बनता है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है ट्रॉपिक मूवमेंट से। यहां से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हार्मोनल स्टिमुलस देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर कौन से हार्मोन है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। 4 हार्मोन्स है। कौन से, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है और साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है। इसमें से 3 हार्मोन जो है, ये वाले जो हार्मोन्स है ये ग्रोथ करवाते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन्स है। जबकि एक हार्मोन है जो ग्रोथ को इनहिबिट करवाता है। ठीक है, देखो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन पाया जाता है रूट टिप या शूट टिप पे, और ये क्या करता है, हेल्प करता है ग्रोथ में, इंक्रीज इन लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। और जिबरेलिन जो है ये स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरनोडल एक्सिस ऑफ जो शुगर केन होता है, गन्ने का पौधा होता है, उसमें इंटरनोडल एक्सिस को बढ़ाता है। ये आपके ग्रेप्स के स्टॉक को बढ़ाता है, ये आपके एप्पल वाले सेब के फ्रूट को भी बढ़ाता है। ठीक है, ऐसे ही साइटोकाइनिन का क्या वर्क है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ये क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। इसके अलावा एक इनहिबिटिंग हार्मोन भी है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है ग्रोथ को, विल्टिंग ऑफ लीफ को मुरझाता है, लीफ का मुरझाना। ठीक है, और ग्रोथ को रिटार्ड करना। ठीक है, और पत्तियों का गिरना, अगर पत्तियां टूट के गिर रही हैं, फल पकने के बाद गिर जाता है, तो वो सभी एब्सिसिक एसिड के काम है। ये क्या करता है, ये सीड के जर्मिनेशन को भी रोकता है। इट ऑल्सो इनहिबिट द सीड ग्रोथ, सीड के जर्मिनेशन को भी रोकता है। ठीक है, दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना कि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, सीड के ग्रोथ को भी रोक देता है। जब भी कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है, कोई एनवायरमेंटल ऐसा एनवायरमेंट बन जाता है जहां पे ग्रोथ नहीं करवानी, तो ये हार्मोन काम आता है। जबकि जो ऑक्सिन होता है वो सीड के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, सीड में से न्यू पौधा निकालेगा, नया प्लांट निकालने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, ये है आपका प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंट है, आपका एक क्वेश्चन ट्रॉपिक मूवमेंट से बन जाए, एक क्वेश्चन आपका प्लांट हार्मोन से बन जाए, ये आएगा ही आएगा, याद रखना। ठीक है, बोर्ड में और भी अच्छे मार्क्स लाने तो ये टॉपिक्स अच्छे से करके जाना। साथ ही एक टॉपिक हमारा रह गया है, वो आप एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लेना। देखो रिफ्लेक्स आर्क है, ये भी पूछा जाता है, इसका डायग्राम आप देखना कि जब भी हमें जैसे कोई भी नुकीली चीज है उससे अगर आप टच कर दो तो आप जल्दी से रिफ्लेक्ट कर देते हो, कोई गर्म चीज छू लेते हो तो जल्दी से रिफ्लेक्ट कर देते हो, विदाउट ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट आप क्या करते हो, वो रिफ्लेक्ट कर देते हो। वो कैसे होता है, जैसे रिसेप्टर है, कोई भी रिसेप्टर, मेरे हाथ में एक रिसेप्टर है स्किन वाला, मैंने आपको बता रखा है। तो स्किन जैसे ही किसी से टच करेगी, हॉट बॉडी से टच करेगी, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, यहां से मतलब सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो क्या करेंगे, मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे, मैसेज को रिसीव करेंगे। देन रिले न्यूरॉन आगे लेके जाएंगे उस मैसेज को, और रिले न्यूरॉन के द्वारा फिर मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, वापस से
मैसेज को लेके आएंगे और जल्दी से उस वाली मसल को क्या करेंगे, इफेक्ट कर देंगे, उस पर इफेक्ट कर देंगे। जैसे आप गर्म चीज को छूते हो तो एकदम से हटा ले, तो ये रिफ्लेक्स आर्क होता है। तो अच्छे से और अच्छे से पढ़ लेना, आप एनसीईआरटी से रिव्यू कर लेना, ठीक है, ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन होता है। तो ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। आपने वन शॉट में पूरा चैप्टर रिव्यू कर लिया, इंपॉर्टेंट पोर्शन देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, तो अच्छे से इसे पढ़ लेना। और बाकी आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो। अच्छे से पढ़िए और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक यू।